हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस का कहना है कि 12 जून को होगी किम ट्रम्प की वार्ता, किसी भी हालात के लिए तैयार। संयुक्त राष्ट्र के पिछले 70 सालों में शांति रक्षक सैनिकों में भारतीय हुए सबसे ज्यादा शहीद। संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में कर्तव्य निर्वहन के दौरान देश के 163 शांति रक्षकों को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। प्रणब मुखर्जी के बाद रघुराम राजन को संघ का न्योता, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में शामिल होंगे पूर्व गवर्नर। चीन से बिगड़े हालात पर यूएस ने कहा प्रशांत देशों के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए चीन को जो निमंत्रण दिया था उसे लिया वापस। वॉशिंगटन में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के रोवर के लिए एक छोटी प्रयोगशाला मंगल ग्रह पर एलियन की तलाश करेगी। भारत इंडोनेशिया के बीच रक्षा विज्ञान समेत 15 समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी बोले 2025 तक $50 अरब का होगा द्विपक्षीय व्यापार। इंडोनेशिया के जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के संघर्ष के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके, बोला अब नहीं करेंगे एलओसी पर फायरिंग। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर राष्ट्रीय खबरों पर। दिल्ली मालवीय नगर में आग बुझाने में लगा काफी पानी, अब दक्षिणी दिल्ली में 2 दिनों तक पानी का संकट। नई दिल्ली कन्नड़ की गौरी लंकेश मर्डर केस में एसआईटी ने 65 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली कन्नड़ की वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के मामले में एसआईटी ने एसएफएल अधिकारियों समेत 131 लोगों को बनाया गवाह। केटी नवीन और प्रवीण है आरोपी। दिल्ली के अनारकली गार्डन इलाके की एक महिला को चप्पल के डिब्बे में घर की चाबी छुपाकर मायके जाना पड़ा महंगा। दिल्ली में चोरों ने चाबी खोजकर घर का गेट खोला और लाखों की ज्वेलरी के साथ चोर 40,000 रुपए कैश लेकर हुए फरार। एयरसेल मैक्सिंग केस पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगाई। कोर्ट ने इस मामले में 5 जून तक ईडी से मांगा जवाब। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर राहत नहीं, 60 पैसा नहीं सिर्फ 1 पैसा कम हुआ तेल का दाम। दिल्ली में इसी साल एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड के परिवार ने की थी अंकित सक्सेना नाम के युवक की हत्या। अब अंकित सक्सेना के पिता देंगे इफ्तार पार्टी। वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का असर, 85,000 ब्रांच बंद, एटीएम समेत तमाम सेवाएं बाधित। मुंबई में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों पर ईंधन के दाम का झलक सकता है असर। एमपीसी की बैठक 4 जून से शुरू होगी और 3 दिन तक चलेगी। मध्य प्रदेश में गर्मी ने तोड़ा 28 साल का रिकॉर्ड, भोपाल में पारा 45 के पार पहुंचा। कोलकाता वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सरकारी बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर। इस दौरान पश्चिम बंगाल में भी हड़ताल का असर दिखा। तमिलनाडु में रजनीकांत स्टारलाइट प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों से मिलने तूतीकोरिन जिला अस्पताल पहुंचे। बिहार में राजेडी समर्थक मुखिया और परिवार पर जानलेवा हमला, एक की मौत। गोपालगंज में हाई अलर्ट। बिहार के गोपालगंज में बदमाशों ने राजद समर्थित मुखिया और उसके परिवार पर हमले में घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान सत्येंद्र यादव की मौत, जबकि बाकियों की हालत नाजुक। बिहार के कैमूर जिले में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद में अपने भाई सहित 2 लोगों की धारदार हथियार से की हत्या। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कोटखाई में हुए गुड़िया रेप मर्डर केस में सीबीआई का खुलासा, आरोपी ने 2 अन्य महिलाओं से भी की थी रेप की कोशिश। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एएसपी राजेश साहनी के खुदकुशी केस में 24 घंटे बाद भी खाली हैं पुलिस के हाथ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंधी तूफान से मकान पर गिरी मस्जिद की मीनार, 4 लोगों की मौत, 5 लोग हुए घायल। लखीमपुर खीरी में योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। यूपी के 118 करोड़ परिवारों को मिलेगा मोदी केयर, 5 लाख का होगा बीमा।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव किए गए पास। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को लेकर रहा। उन्नाव के बांगरमऊ में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के बाद एक और बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप। पीड़िता बोली, इंसाफ नहीं मिला तो दे देगी जान। बरेली के बिसौली में बीजेपी के विधायक कुशाग्र सागर पर नौकरानी की बेटी ने लगाया रेप का आरोप। मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 6 लोगों ने की खुदकुशी की कोशिश, मेरठ किया गया रेफर। मुजफ्फरनगर में सल्फास की गोली वाले परिवार में पति पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा भी था शामिल। मेरठ में परतापुर औद्योगिक क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास कुकिंग ऑयल के गोदाम में सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच लगी अचानक आग। मेरठ में रिफाइंड ऑयल के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 6 घंटे बाद पाया आग पर काबू। बिजनौर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 बच्चों की हुई मौत। घटना के बाद गुस्साए परिवार ने शवों को सड़क पर रखकर बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। आगरा में 2 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हुए लुटेरे बंदर, पुलिस भी नहीं पकड़ पाई। आगरा में एक सुनार का 2 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर हुए बंदर फरार। उसमें से 60,000 रुपए तो फेंक दिए, लेकिन 1,40,000 का कुछ अता पता नहीं चला। आगरा में सीवर टैंक की सफाई के दौरान पिता पुत्र सहित 3 लोगों की हुई मौत। सीवर टैंक की जहरीली गैस की चपेट में आने से पुलिसकर्मी भी हुए बेहोश। आगरा की जेल में बंद आरोपी ने जेल से ही अपने दुश्मन को हटाने का बनाया प्लान। अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर 3 शूटरों को वृंदावन के रहने वाले रूपा उर्फ रूप किशोर की हत्या की दी थी सुपारी। आगरा की पुलिस ने रूपा और रूप किशोर की हत्या में शामिल एक शूटर को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। अन्य 2 आरोपी फरार। पुलिस मुख्य मास्टरमाइंड के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में जुटी। मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र के राधापुरम इलाके में शिव बिल्डिंग मटेरियल में दीवार किनारे बजरपुट खलाते समय 10 फुट ऊंची दीवार 3 मजदूरों पर जा गिरी। बिल्डिंग मटेरियल में दीवार गिरने से एक मजदूर के उपचार के दौरान मौत, वहीं 2 अन्य मजदूरों का उपचार जारी। न्यू न्यूज के मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा के मंच पर मंगलवार को एंटी टोबैको दिवस मनाया गया। एंटी टोबैको दिवस के माध्यम से जेसीआई कालिंदी के पदाधिकारियों, सदस्यों, न्यू न्यूज एवं अब गाएगा मथुरा की टीम ने सभी लोगों से धूम्रपान व तंबाकू का सेवन न करने की अपील। न्यू न्यूज के मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा का टेलीकास्ट लगातार न्यू न्यूज चैनल पर जारी। सेमीफाइनल के 5वें एपिसोड का टेलीकास्ट हुआ प्रारंभ। सेमीफाइनल के 4थे एपिसोड में 5 से 12 साल तक के सब जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने मंच पर जमकर अपने सुरों का जलवा बिखेरा। मथुरा में फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के खुलासे के बाद बुधवार को अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया। इस शिकायती पत्र के माध्यम से फर्जी शिक्षकों के स्थान पर अचयनित अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट की वरीयता के आधार पर चयन करने का किया गया अनुरोध। गंगा दशहरा की व्यवस्थाओं को लेकर मथुरा जिला प्रशासन बना गंभीर। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बुलाई एक बैठक। इस बैठक में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मथुरा की सदर तहसील पर जनपद के रजिस्ट्रार कानूनगो का धरना प्रदर्शन जारी। कानूनगो मथुरा सिंह के साथ अभद्रता के मामले में माड़ थाना प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह बुधवार को वृंदावन आई। पत्रकारों से मुखातिब हुई राज्य मंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन को भाजपा से पैदा हुई घबराहट बताया। मोदी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वृंदावन आए। महासचिव ने संतों से संपर्क कर मोदी की पुनः सरकार के लिए मांगा समर्थन। नौहजील शेरगढ़ मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ सड़क किनारे जेसीबी के माध्यम से हटाया अतिक्रमण। जिले की 33 बैंकों की 200 शाखाओं में बैंक कर्मियों के हड़ताल से बैंकों में लटके ताले। हड़ताल से करीब 12 करोड़ का लेन देन प्रभावित होने का अनुमान। भीषण गर्मी में अलीगढ़ के अस्पतालों में मरीजों की भरमार। स्थिति ये है कि एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को दिया जा रहा है उपचार। अलीगढ़ में आसमान से आग बरसने से पूरा वातावरण लगा धधकने। भीषण गर्मी के कारण कूलर पंखे भी नाकाफी साबित। अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच पहुंचा। अलीगढ़ में समलैंगिक शादी और धर्म परिवर्तन के लिए किशोर अगवा। व्यापारी के बेटों को बातों में फंसाकर ले गया पीलीभीत का युवक। घर से रुपए और गहने भी गायब।
अलीगढ़ में घर में घुसकर वाहनों से पेट्रोल चोरी करने वाले एक शातिर चोर की हरकतों को सीसीटीवी कैमरे में किया गया कैद, चोर हुआ फरार। अलीगढ़ में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल बुधवार से हुई शुरू। कासगंज रोडवेज बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड द्वारा निशुल्क जल सेवा शिविर का हुआ आयोजन। शिविर के दौरान 2 दर्जन से अधिक स्काउट गाइड्स के बच्चों ने लिया भाग। स्काउट गाइड के शिक्षक द्वारा शिक्षा के साथ जन सेवा करना बच्चों को सिखाया गया। कासगंज के साथ साथ बुधवार को देश भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। पत्रकार गोष्ठी में आध्यात्मिक और पत्रकारिता जीवन में आ रही चुनौतियों के बारे में की गई परिचर्चाएं। कासगंज के ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को किया गया सम्मानित और उनके सत्कर्मों की प्रशंसा भी की गई। आइए देखते हैं अब कुछ धार्मिक खबरें। मथुरा के विश्राम घाट पर हुई भव्य यमुना आरती, आरती में उमड़े भक्त। मथुरा के प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर में हुई आरती, जिसमें भक्तजनों ने सम्मिलित होकर कमाया पुण्य लाभ। वृंदावन छठीग्राम मार्ग स्थित श्री प्रियकांतजू मंदिर में पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा पर आयोजित भजन संध्या में भक्तों ने संगीत स्वरों के मध्य लिया आनंद। वृंदावन ठाकुर जी गौरीलाल जी की कुंज में 9 दिवसीय श्री सद्गुरु जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया गया। महोत्सव के प्रथम दिन भक्तों ने संत प्रवचनों का लिया आनंद। वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में हुए राधा दामोदर के अलौकिक दर्शन, जिसमें श्रद्धालुओं ने दर्शन कर स्वयं को किया धन्य। वृंदावन के केसी घाट पर हुई यमुना आरती, श्रद्धालुओं ने आरती में सम्मिलित होकर कमाया पुण्य लाभ। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज। नमस्कार। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।